अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी यूनिक होने लगी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग वगैरह शेयर करूंगी और बहुत कुछ न्यू शेयर करूंगी। एक्चुअली हमारे फैमिली में हमारे घर में एक इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ा था। सो उस ट्रैवल के लिए फिर हम लोगों में दस्तूर तो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी की आदत थी कि वो कभी भी जब भी आती थी यहाँ यूएस विज़िट करने आती थी, तो जब वो वापस यहाँ के सारे रिलेटिव्स के लिए भी वो गिफ्ट्स लेके आती थी और वापस जाते वक्त भी वो सब के लिए लेके जाती थी। सो अब हम भी वही जो अम्मी का तौर तरीके थे वही अपनाते हैं। सो इमरजेंसी में हमें जाना तो पड़ गया था, लेकिन अब मैंने जल्दी में थोड़ी सी शॉपिंग भी की क्योंकि माशाल्लाह हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है। सो किसी को भी खाली हाथ तो नहीं भेज सकते थे। सो मैंने अपने बहन भाइयों के लिए, हमारा अपनी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, उनके लिए तो मैंने शॉपिंग कर ली थी जल्दी से। बच्चों के लिए टैबलेट्स ले लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए परफ्यूम्स वगैरह और भी बहुत कुछ था। यहाँ पे दिसंबर की सेल्स भी चल रही थी। चॉकलेट्स वगैरह मैंने ले लिए, कुछ क्रीम्स वगैरह अच्छी ब्रांड्स की, ब्रांडेड, वो मैंने ले लिए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, ख़ानदान के बाकी लोग जैसे चाचियाँ हो गई हैं और इस तरह के कज़न्स वगैरह, वो फिर लिस्ट पहले से मेरे पास लास्ट ईयर की पड़ी हुई थी, उसी लिस्ट को देखते हुए अपने फ्रेंड्स के लिए, सो ज़्यादा तो नहीं, अपने बजट को भी देखते हुए और अपने पॉकेट को भी देखते हुए जो चीज़ें मैं ले सकती थी जल्दी में मैंने वो ली और यहाँ पे मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। अभी मैं चीज़ें तो मैंने और भी काफ़ी सारी ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए कि किस तरह की चीज़ें मैंने ली थी वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्ले की और जल्दी में मैंने पैकिंग की क्योंकि हमें इमरजेंसी में ही प्लान बना था और इमरजेंसी में ही जाना था। सो बहुत जल्दी में सारा काम करना पड़ गया था। सो यहाँ पे मैं आपके सामने एक पैक करूँगी। काफ़ी सारी पैकिंग मैं कर भी चुकी थी, अभी कुछ लोग रह गए थे, सो उनके लिए मैंने ये अभी पैक कर रही हूँ। आपके सामने एक सैंपल आपको शो कराऊँगी। बस जल्दी में सारी पैकिंग्स वगैरह हो गई थी और जो चीज़ें मैं ले सकती थी, कुछ चीज़ें मुझे सेल में मिली थी और कुछ नहीं। टैबलेट्स वगैरह मैंने अपने भांजियों और भांजे भतीजों के लिए, भाई के जो बच्चे हैं और बहनों के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैंने टैबलेट्स ले लिए थे। कुछ लोगों के लिए परफ्यूम, हैंड क्रीम्स, इस तरह की, मतलब कोई ऐसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैंने नहीं ली, लेकिन इस तरह की चीज़ें ली हैं जो मुझे पता है कि लाजमी यूज़ भी होती हैं। और बस सिर्फ वो एक सिस्टम पूरा करना है कि घर आए कोई भी बंदा जो है वो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि मिलने सारे ख़ानदान ही आता है, कोई भी बंदा ताकि खाली हाथ ना जाए। और माशाल्लाह हमारा ख़ानदान भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। सो लिस्ट भी जो मैंने तैयार की थी उसमें तकरीबन 35 लोगों की लिस्ट मैंने तैयार की थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी रख ली थी क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई एक आध बंदा आपके जहन में नहीं होता। सो सारी चीज़ें मेरी पैक हो चुकी थी। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मैंने पैकिंग की है। और यहाँ पे अब मैं गिफ्ट्स वगैरह तो मैंने पैक कर लिए थे। यहाँ पे अब मैं बच्चों के जो डाइपर्स और वाइप्स वगैरह है वो पैक कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैं लेके गई थी, लेकिन मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं लेके गई थी। लेकिन वहाँ के जो डाइपर्स वगैरह हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए एज़ कम्पेयर टू यहाँ के। सो वही रकम यहाँ भी लगती है और वही रकम वहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ की फिर थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है और वहाँ की मुझे क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। डाइपर्स वगैरह लीक हो जाते थे, अच्छा वर्क नहीं करते थे। और वाइप्स तो यहाँ के वाइप्स बिल्कुल इस तरह से इस तरह के होते हैं जैसे आप सच में टॉवल यूज़ कर रहे हो, लेकिन वहाँ के वाइप्स मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छी जगहों से भी ली थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छी लगी। सो मैंने तकरीबन एस्टिमेट लगा लिया था कि जितने टाइम के लिए हम जा रहे हैं उस टाइम में मुझे कितने डाइपर्स और वाइप्स वगैरह चाहिए होंगे। सो एक बहुत बड़ा बैग मैंने जो है वो डाइपर्स और वाइप्स का भी पैक कर लिया था ताकि वहाँ पे मुझे ना लेने पड़े। वहाँ के डायपर से मेरे बच्चों को अजीब तरह से एक रैश सा हो गया था, वो उनको सूट नहीं किए थे उनके स्किन के साथ। ये फिर इसका ये होता है कि
पहले से बच्चे इसके साथ यूज़ टू हैं, सो फिर कोई रिएक्शन नहीं आता। और पैसे तो वहाँ भी यही लग रहे हैं और यहाँ भी यही लग रहे हैं। और माशाल्लाह हम फुल फैमिली जा रहे थे तो स्पेस भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी। लाइक मैं 12 बैग्स लेके जा सकती थी। सो मैंने कहा कि जब जगह भी है और सब कुछ है तो फिर क्यों ना यहाँ से ही लेके जाया जाए। सो मैंने ये सारी चीज़ें भी पैक कर ली। बस पैकिंग तो लास्ट डे तक चलती ही रहेगी, लेकिन साथ साथ जो काम पहले होते जा रहे हैं वो मैं पहले करती जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट मिनट तक ये काम ख़त्म तो नहीं होने, लेकिन जितना मैं ख़ुद को इजी कर सकती थी मैं अभी कोशिश कर रही थी कि जितना मैं कर सकूं मैं करती जा रही थी। और बच्चे भी अभी स्कूल गए हुए हैं, और जब बच्चे घर में हो तो फिर वो इतनी डिस्टर्बेंस करते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो बैग मैं पैक करती जा रही थी उसका मैं साथ साथ वेट करके उसका वज़न पूरा करके मैं उसको साइड पे किए जा रही थी, ताकि कोई भी टेंशन ना रहे एंड टाइम पे, ना लगेज की कोई प्रॉब्लम हो, ना वेट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम ना बने। सो बस पैकिंग भी चल रही थी और शॉपिंग भी चल रही थी और घर की सफाइयाँ भी चल रही थी। सारे काम जो है वो साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ मैं किए जा रही थी। और साथ बच्चों को भी मैं जब वो स्कूल जाते थे तभी मैं कुछ ना कुछ पैक कर लिया करती थी। ये कुछ बैग्स हमारे रेडी हो गए थे, इनका वेट वगैरह भी पूरा मैंने कर लिया था जितना अलाउ था। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।